आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। गोरखपुर ग्रामीण में एकला बंदे पर गोरखपुर इको पार्क के उद्घाटन के साथ ही 1055 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज के इस समारोह में उपस्थित इस कार्यक्रम के संयोजक महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर के हमारे लोकप्रिय सांसद, भाषण तो सुना ही होगा आप लोगों ने, आचरण भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रवि किशन जी, क्यों राही मिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री विपिन सिंह जी, मान्य विधायक गण श्री प्रदीप शुक्ला जी, राजेश त्रिपाठी जी, महेंद्र पाल सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, श्रवण निषाद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी, श्रीमती सत्या पांडे जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर के संयोजक राजेश गुप्ता जी, सभी हमारे पार्षदगण, इस वार्ड के पार्षद श्री राम भवन निषाद जी और उपस्थित नगर निगम के हमारे सभी अधिकारीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, आज यहां पर गोरखपुर के प्रवेश यानी गोरखपुर महानगर के प्रवेश द्वार पर कचड़े को कंचन में बदलने का जो काम नगर निगम गोरखपुर ने किया है, मैं नगर निगम के महापौर, पार्षद, नगर आयुक्त और उनकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं कि वास्तव में कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो बहुत कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। बहुत भद्दा लगता था, बहुत बुरा लगता था जब भी आप लखनऊ से या वाराणसी की ओर से गोरखपुर की ओर प्रवेश करते थे तो सबसे पहला मुकाबला आपका कचड़े से होता था। लेकिन धीरे धीरे करके आज वह परिवर्तन होता गया। मुझे याद है आज से 30-35 वर्ष पहले आज जहां ट्रांसपोर्ट नगर बना है, पहले गोरखपुर का सारा कचरा वहीं डंप होता था, बहुत भद्दा लगता था। पहले नगर निगम ने उसका समाधान किया, आज वहां ट्रांसपोर्ट नगर है, बेहतरीन मार्केट है, गोरखपुर की मंडी है। उसके बाद एक कचड़ा आकर के एकला बंदे पे गिरना लग गया था और यहां पे बदबू आने के साथ ही हवा में बदबू, जमीन में जहर, और परिणाम क्या था? ये पानी जब नीचे जाता था तो राप्ती नदी में जाता था, एनजीटी भी जुर्माना लगाता था
और नदी के जल स्तर के बाधित होने के कारण भूजल स्तर पर भी निरंतर प्रभाव पड़ रहा था। अब जहां कूड़ा है, कूड़ा था, वहां एक आधुनिक इको पार्क बन गया है और यह केवल एक पार्क नहीं है बल्कि गोरखपुर नगर वासियों के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन गया है, बेहतरीन केंद्र बन गया है जहां लोग आकर के पिकनिक मना सकते हैं, परिवार के साथ आकर के बैठ सकते हैं। 2,26,000 मीट्रिक टन कूड़ा यहां पे था। जहां कभी मीथेन गैस निकलती थी, आज वहां पर बच्चों के खेलने के लिए पार्क है, योगासन और ध्यान की क्रिया के लिए व्यक्ति आराम से बैठ सकता है। और ये जो परिवर्तन आया है, ये केवल परिवर्तन नहीं है, ये गोरखपुर की मजबूत विश्वास और यहां की टीम के दृढ़ संकल्प का प्रतीक भी है। ये बताता है कि जब नियत साफ हो तो नियति को बदलने में देर नहीं लगती। यानी करने की इच्छा शक्ति थी, उसके अनुसार नियत बनाई तो परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दी। और ये बदलाव आज गोरखपुर के अंदर हर ओर देखने को मिल रहा है, चाहे वह इको पार्क हो, चाहे वह कनेक्टिविटी हो। इसके साथ ही नौसड़ से लेके मनौली तक, यानी गोरखपुर वाराणसी मार्ग को जोड़ने के लिए यह एक बेहतरीन लगभग 3 किलोमीटर लंबा 4 लेन की कनेक्टिविटी भी आपको आवागमन के लिए मिल गई है। नौसड़ की जाम की समस्या का समाधान, और दूसरा यहां से सीधे आप इस मार्ग को लेकर के लखनऊ भी जा सकते हैं, बांसगांव, बड़लगंज, कौड़ीराम, इन सभी क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। इसी सोच के कारण जो गोरखपुर में पिछले 9 वर्ष के अंदर कार्य प्रारंभ हुए, आज उसी का परिणाम है कि गोरखपुर को अब 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी बनाने और स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप 3 में लाने के लिए, यानी गोरखपुर भी टॉप 3 में आ सकता है। यह एक संकल्प आगे बढ़ाने के लिए स्कूली बच्चों के एक विशेष कैंपेन की शुरुआत की गई है, जिसका पोस्टर भी अभी यहां लॉन्च हुआ है। यानी वही पोस्टर यहां पे लॉन्च किया गया है और उससे जुड़ी हुई उस पोस्टर पर टूल किट के विमोचन का कार्य भी अभी यहां पर संपन्न हुआ है। हमें बच्चों को बताना पड़ेगा, स्कूली बच्चों को बताना पड़ेगा और स्कूली बच्चे अपने अभिभावकों को बताएं। 3R यानी रिड्यूज, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल के बारे में हमें बताना पड़ेगा, वेस्ट टू आर्ट के बारे में बताना पड़ेगा। ये जितने मटेरियल लगे हैं ना यहां पे, आपने जितना देखा होगा, जो कूड़ा था उसका जो वेस्ट मटेरियल था उसी को वहां पर निकाल करके सफाई करके फिर उसी को यूज किया गया है। और वही वेस्ट टू आर्ट का एक आदर्श नमूना यहां पर इको पार्क में आपको देखने को मिल रहा है। क्विज के बारे में, इसके बारे में जो क्विज प्रतियोगिता होगी, रील्स जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी अब यह स्वच्छता का संदेश घर घर तक पहुंचाने के बड़े कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोरखपुर महानगर के अंदर 1 लाख से ज्यादा बच्चे
2000 से अधिक शिक्षक, 1000 से ज्यादा अनुभवी अभिभावकों को इस पूरे अभियान को जोड़ करके एक व्यापक जन आंदोलन बनाने का काम किया जा रहा है, जिससे गोरखपुर को हम बेहतरीन रूप से आगे बढ़ा सकें। आज जो भी आता है यूपी में, उसको उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ बदलाव देखने को मिलता है। सुरक्षा के साथ साथ स्मार्ट सिटी में प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन क्या है? वह स्मार्ट ही न हो बल्कि सेफ भी हो। स्मार्ट एंड सेफ सिटी के रूप में अब उत्तर प्रदेश के सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाया है। सड़कें सीएम ग्रिड के अंदर आज स्मार्ट सड़कें बन रही हैं। स्वच्छता के कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सारी चीजें आज हम देख रहे हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत ये सभी कार्यक्रम आज आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक वार्डों में एंड टू एंड पेविंग, ग्रीन बेल्ट एंड मिनी फॉरेस्टेशन का कार्य भी हर एक स्थान पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पार्कों का सुंदरीकरण का कार्यक्रम भी व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। मलिन बस्तियों का विकास किया जा रहा है। खुली नालियों को बेहतरीन तरीके से उन्हें आज ढकने का काम किया जा रहा है। प्रॉपर जल निकासी हो, स्टॉर्म वाटर के लिए उसके प्रबंधन के लिए भी बेहतरीन व्यवस्था की गई है। और वही प्रोग्राम आज यहां पर इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर भी आप सबको देखने को मिल रहा है। गोरखपुर नगर में जहां पहले पानी भरता था, आज वहां बेहतर नालियां हैं। जहां पहले अंधेरा था, आज वहां एलईडी स्ट्रीट लाइट की रोशनी है। जहां पहले समस्या थी, आज वहां पर गोरखपुर महानगर ने समाधान दिया है। और जहां पे पहले हवा में बदबू थी, अब स्वच्छ वातावरण में वहां पर लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए और परिवार के साथ आकर के बैठ सकते हैं। जहां पे पहले लोगों के सामने पेयजल की समस्या थी या प्रदूषित जल था, आज शुद्ध पेयजल की उपलब्धता वहां पर हुई है। और यही परिवर्तन आज गोरखपुर को कनेक्टिविटी से लेकर के बेहतरीन सुविधाओं को प्रदान करने का जो कार्यक्रम पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार ने किया है, आज उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है इको पार्क और नौसड़ से मनौली तक के बने हुए इस 4 लेन की सड़क के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ। बहन और भाइयों, जो मैंने पहले भी कहा, एक समय था बिजली नहीं मिलती थी। अब इस तटबंध पर जो भी बिजली जलेगी, ये बिजली रिन्यूएबल एनर्जी होगी, यानी सोलर एनर्जी होगी। उसके लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं, उससे स्ट्रीट लाइट जलेगी। यह भी नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किया गया एक बेहतरीन प्रयास है। यहां पे जो सिटी फॉरेस्ट लगाया गया है, यह अपने आप में इस पूरे क्षेत्र को अत्यंत हरियाली से युक्त करके प्रदूषण से मुक्त करने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। और यही परिवर्तन आज गोरखपुर में और प्रत्येक नगर निगम में इसी को लेकर के एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी है। बहनों और भाइयों, आज गोरखपुर ने पिछले 9 वर्ष के अंदर हुए इस परिवर्तन को देखा है। याद करिए, राजेश त्रिपाठी जी चिल्लू पार से विधायक हुए थे,
उन्होंने एक होम्योपैथ कॉलेज का शुभारंभ किया था 2007-8 में, बन नहीं पाया। ये डबल इंजन की सरकार आई, श्री राजेश त्रिपाठी जी विधायक बने, उन्होंने उस होम्योपैथ कॉलेज का संचालन किया। आज मुझे देख करके प्रसन्नता होती है कि वह कॉलेज आज वहां प्रवेश हो रहा है और बच्चे वहां पर आयुष की पढ़ाई कर रहे हैं। पहले गोरखपुर में स्वास्थ्य की सुविधा का अभाव था, दक्षिणांचल में बाढ़ आती थी। आज बाढ़ की समस्या का काफी हद तक समाधान हुआ है। पहले स्वास्थ्य सुविधा का अभाव था, आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी अच्छा कर रहा है और एम्स गोरखपुर उदाहरण बना है, वह भी बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। पहले गोरखपुर के लोग स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए बाहर जाते थे, आज 4-4 विश्वविद्यालय गोरखपुर में कार्य कर रहे हैं। खेल की सुविधाएं नहीं थी, आज मिनी स्टेडियम भी बन रहे हैं। सहजनवा में प्रदीप शुक्ला जी ने मिनी स्टेडियम बनवा लिया, अटल आवासीय विद्यालय बनवा लिया, उद्योग लग रहे हैं, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। और अब तो फर्टिलाइजर कारखाना भी चल गया है और साथ साथ पिपराइच में चीनी मिल भी लग गई है। यानी हर एक ओर से बेहतरीन कार्य। अभी गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में ही एक स्टेडियम का निर्माण भी, इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण कार्य भी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। स्टेडियम के साथ साथ वेटनरी कॉलेज भी बन रहा है। बाढ़ की समस्या का समाधान हुआ है और कनेक्टिविटी 4 लेन 6 लेन की सड़कों के साथ आज बेहतरीन रूप से आगे बढ़ा है। कौन इसका संरक्षण करेगा? यह हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, केवल बना देना नहीं, बल्कि वह बेहतरीन रूप से उसका उपयोग हो सके, आने वाले समय में हम सब उसका उपयोग कर सके, इसके लिए उसको बनाने की व्यवस्था, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता। और इसीलिए आज जो स्कूल स्वच्छ स्कूल कैंपेन प्रारंभ हुआ है और उसके टूल किट का विमोचन का कार्य हुआ है, इसमें हम अधिक से अधिक बच्चों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को जोड़ें, स्वच्छता के प्रति भी जागरूक रहें, विकास के इन कार्यक्रमों को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करें। विकास की प्रक्रिया अनवरत रूप से आगे बढ़ेगी। और मैं तो गोरखपुर ग्रामीण के विधायक जी से भी, हर पार्षद से भी कहूंगा, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक इस बार वन महोत्सव के अवसर पर गोरखपुर ग्रामीण से जुड़े हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं को लेकर के आए, इसी तटबंध पर बेहतरीन वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करें। हर पार्षद अपने अपने वार्ड में एक मिनी फॉरेस्ट, सिटी फॉरेस्ट वहां पे स्थापित करें। कोई जगह नहीं तो जो पार्क होगा उसी पार्क में चारों ओर लगाएं, सुरक्षा की व्यवस्था करें। ये सभी कार्य आने वाले समय के लिए, बेहतरीन भविष्य के लिए आज की आवश्यकता है। और उस अभियान को लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि जो चुनौतियां हम सबके सामने आ रही हैं, उन चुनौतियों का सामना करने में हम सफल हो पाएंगे। आज इस बदलते हुए परिवेश में गोरखपुर के विकास के, नए गोरखपुर के विकास के लिए एक सामूहिक प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उसी सामूहिक प्रयास का हिस्सा है आज का ये इको पार्क का उद्घाटन। और इको पार्क के उद्घाटन के साथ ही यहां पर नौसड़ से मनौली तक एक 4 लेन की बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से जाम की समस्या का समाधान भी हुआ। और गोरखपुर से दक्षिणांचल की ओर जाने के लिए या लखनऊ की ओर जाने के लिए या उस ओर से भी अगर कोई इस गोरखपुर की ओर आना चाहता है
नौसड़ में किन्हीं कारणों से अगर जाम हो गया है तो इस एक बेहतरीन विकल्प आपको यहां पर भी मिल गया। पहले मोदीपुर में था, मोदीपुर के बाद यहां पर भी मिल गया है। मैं इस विजन के लिए नगर निगम की टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी पार्षदों को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी गोरखपुर ग्रामीण वासियों को, नगर महानगर वासियों को इस सुविधा के लिए हृदय से बधाई देते हुए, अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और कार्यक्रम के समापन सत्र में स्नेहिल भी। नमस्कार।